जुन्नारदेव के ग्राम तालखमरा के क्लाइमेट स्मार्ट विलेज में राष्ट्रीय किसान दिवस कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आईटीसी मिशन सुनहरा कल एवं सहयोगी संस्था IDYWC प्रयास संस्था के द्वारा विकासखंड जुन्नारदेव के ग्राम तालखमरा के क्लाइमेट स्मार्ट विलेज में गत दिवस राष्ट्रीय किसान दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय किसानों के साथ कृषि विज्ञान केंद्र तामिया और कृषि एवं उद्यानिकी विभाग जुन्नारदेव के अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और वक्ता कृषि विज्ञान केंद्र देलखारी तामिया के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर SK अहिरवार, जुन्नारदेव के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी SS मरकाम, कृषि विस्तार अधिकारी रविंद्र डेहरिया, सहायक तकनीकी प्रबंधक चूड़ामन सोनारे व उद्यानिकी विभाग जुन्नारदेव के वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी RKR से मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। मुख्य गतिविधियां: किसानों को प्रशिक्षण एवं जानकारी, किसानों को शासकीय योजनाओं जैसे जैविक खेती, उन्नत बीज, खेत की तैयारी से लेकर फसल कटाई और भंडारण तक की जानकारी दी गई। डॉक्टर SK अहिरवार ने POP मॉड्यूल के माध्यम से विशेष जानकारी प्रदान की। किसानों का सम्मान: विकासखंड मोखेड़ और जुन्नारदेव के 15 उन्नतशील किसानों को शॉल और श्रीफल से सम्मानित किया गया। साथ ही किसानों ने अपने अनुभव साझा किए, जिससे पारस्परिक ज्ञान वृद्धि हुई। डेमो प्लॉट निरीक्षण: उपस्थित अधिकारियों ने हाई 1634 के डेमो प्लॉट का निरीक्षण किया और इसके लाभों के बारे में बताया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकों और सरकारी योजनाओं के लाभ से अवगत कराया गया। यह आयोजन क्षेत्रीय कृषि विकास और किसानों के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण रहा। कार्यक्रम में ITC मिशन सुनहरा कल IDYWC प्रयास संस्था से महेंद्र सिंह ठाकुर, परियोजना समन्वयक साकेत सोनी, परमानंद बेलवंशी, केवलराम पुंडे, कृषि विशेषज्ञ एवं क्षेत्रीय कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चेतन मिश्रा की रिपोर्ट। मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ जैसा मौसम है, जिस तरह की जमीन है, जैसी हमारी स्थिति है, जो हमारे आसपास का वातावरण, उसके हिसाब से हम खेती करें। अगर मान लीजिए हमने बोला कि साहब आपके यहाँ हल्की जमीन है, तो हल्की जमीन में आप मक्का लगाओगे, लेकिन किसान लगा रहा है, वो तरीका गलत है। अगर पहाड़ी क्षेत्र है तो पहाड़ी क्षेत्र में मक्का नहीं लगता, वहां कुटकी वगैरह है, कोदो और आपकी दूसरी फसल हल्के समय जो जगनी है, हल्के मतलब समय में, कम समय में और कम से कम पोषक तत्वों की उपस्थिति में आसानी से हो जाए। लेकिन आज किसान ने क्या किया, उसका सीधे में मक्का लगा दी, क्योंकि मक्का का रेट बढ़ गया। तो जलवायु आधारित खेती हुई कि नहीं? हुई कि नहीं? अगर रेट बढ़ जाए और आप यहाँ मक्का लगा दो तो क्या होगा? उत्पादन होगा ही नहीं। कितना भी आप लागत लगाते रहो, लागत तो अब लगाओगे लेकिन उत्पादन नहीं मिल रहा है। तो जलवायु आधारित खेती में हमें ऐसा मौसम के हिसाब से और अपनी जमीन की दशा के हिसाब से खेती करना आना चाहिए। अगर आपके पास पानी नहीं है, आपको असिंचित जमीन में असिंचित खेती करना है, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें मॉड्यूल में। आपको बेहतर बीज का उपयोग करना है, बीज को बोने के लिए कौन कौन सी पद्धतियों का उपयोग करना है, वो सब चीजें हमें बताया गया है। इसमें जर्मिनेशन टेस्ट करने की विधि भी इसमें बताई गई है। कैसे हमें पहले अंकुरण क्षमता उसकी पता कर लेना है बोने के पहले, ठीक है, ये सब चीजें। फिर उसके बाद हमें बोने के पहले हमें बीज उपचार भी करने आना चाहिए, ठीक है, और बोने का तरीका भी, हमें लाइन सोइंग करना है, छिटकना विधि का उपयोग नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं इसमें। बोने का समय क्या है गेहूं का? 15 नवंबर, 5 नवंबर से 15 नवंबर, इसके बीच में अगर बोएंगे तो अच्छा उत्पादन मिलेगा। कुछ लोग तो अभी भी बोनी कर रहे हैं, तो उत्पादन नहीं हो पाएगा अच्छा, क्योंकि जब धूप पड़ेगी मार्च की, फसल पहले सूखने लगेगी और दाना भर नहीं पाएगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो किसान अभी समझ नहीं पा रहा है। अगर ये समझ जाएंगे तो बहुत सारी हमारी जो विसंगतियां हैं उनसे हम निजात पा सकेंगे। तो बहुत समय ले लिया है आपका और लंबा ये प्रोग्राम हो गया है, तो इस बात को अभी संगोष्ठी को अपनी बात में ही समाप्त करने का प्रयास करें। धन्यवाद।